11 अप्रैल 2026 सुबह का टाइम और लोगों के मोबाइल फोन पर कुछ वीडियोस आने शुरू हो जाते हैं। पहले एक वीडियो, फिर दो वीडियो और धीरे धीरे इन वीडियो की काउंटिंग 350 के ऊपर चली जाती है। और फिर एक इंसान ने गौर से देखा तो पता चला कि इन सारी वीडियोस के बीच सिर्फ एक ही लड़का है और दूसरी साइड पर सारी की सारी डिफरेंट लड़कियां है। और फिर एक शॉकिंग चीज सामने आई, इन लड़कियों की काउंटिंग लगभग 180 है। तो सभी लोग एकदम शॉक रह जाते हैं कि कैसे एक लड़का इतनी सारी लड़कियों को फंसा सकता है, उनके साथ सरेआम ऐसी वीडियोस को बना सकता है। और इसी के बाद जब सारी वीडियोस वायरल हो चुकी है तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इन वीडियोस को वायरल किया किसने, उस लड़के ने या किसी और ने उसके साथ छेड़छाड़ी की या इसके पीछे किसी और बड़े गैंग का हाथ तो नहीं है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे सारा सच सामने आ जाता है। सच ऐसा कि सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाओगे। कहानी ऐसे जैसे कोई बॉलीवुड की मूवी हो। तो नमस्कार, गिट टू टॉक में आपका स्वागत है। हर बड़े क्राइम के पीछे एक छोटी सी बिगिनिंग होती है और आज की कहानी की बिगिनिंग अमरावती के दो दोस्तों से शुरू हो जाती है। एक का नाम आयान और दूसरे का उजेर। आयान की उम्र थी 19 साल और उजेर था 20 साल का। दोनों में इतनी पक्की दोस्ती कि ये सारा दिन एक दूसरे के साथ एक ही बाइक पर सवार होते थे। स्टडी करने भी एक साथ जाते थे, खेलने भी एक साथ जाते थे। अगर इनको पार्टी करनी है तो फिर भी दोनों एक साथ ही जाते थे। ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं जा भी नहीं सकते थे। जैसे हर कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, इन दोनों की दोस्ती में भी ऐसा पॉइंट इस बार आ चुका था। अचानक ही आयन गायब हो जाता है। 3-4 दिनों के लिए वो उजर के साथ बात भी नहीं करता, उसकी किसी कॉल या टेक्स्ट का जवाब भी नहीं देता। और इन 4 दिनों के बीच बहुत सालों के बाद पहली बार हुआ था कि उजर और आयन दोनों मिलकर स्टडी करने के लिए एक साथ नहीं गए थे। तो उजर के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। उजर को लगता था कि शायद उसका दोस्त उसके साथ रूठ चुका है या इसके पीछे कई और बड़ा राज हो सकता है। उजर ने बहुत ट्राई किया किसी तरह उसकी बात आयन के साथ हो सके, लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक मार्केट में जाते हुए उजर को आयन मिल जाता है। दोनों रुके और बातचीत शुरू हो जाती है। उजर बोलता है कि भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो 3 दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी किसी बात का रिप्लाई भी नहीं देता है और ना ही मुझसे तू मिल रहा है। तो तभी स्माइल करता हुआ आयन अपना मोबाइल फोन निकालता है। उसके अंदर उसने अपनी एक फोटो और वीडियो दिखाई जिसमें साफ दिख रहा था कि आयन किसी और खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा हुआ था। ये वीडियो देखने के बाद उजर शॉक रह गया। वो आयन से पूछने लगा कि भाई, तुमने इस लड़की को कैसे फंसाया, इसके साथ तुम्हारी बातचीत कैसी हुई? ये तो लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि ऐसी लड़की भी तुम्हारे साथ कहीं जा सकती है। और ये फोटो और वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं थे, ये ऐसे वीडियोस थे जिन्हें देखने के बाद उजर का दंग होना तो बनता ही था। तो आगे से आयन ने जवाब दिया कि भाई, आज से 3 दिन पहले मैं अपनी बाइक लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में मुझे एक लड़की मिलती है जो बहुत ही परेशान थी। मैंने अपनी बाइक रोकी और उससे राइड के लिए पूछा तो लड़की आगे से हाँ बोल देती है। उसे जल्दी से जल्दी अपने इंस्टीट्यूट जाना था जिसके लिए वो लेट हो रही थी। मेरी बात सुनने के बाद वो मेरे पीछे बैठ जाती है। मैंने उसे उसके इंस्टीट्यूट छोड़ा तो इसी वजह से हमारी बातचीत शुरू हो गई। अब उसने एक और चीज बताई कि लड़की बिना कोई आईडी या नंबर दिए अपने इंस्टीट्यूट चली जाती है। मैंने कई घंटों तक वहां पर वेट किया। लड़की बाहर आई, मैंने उससे उसका नंबर मांग लिया। 2 दिन चैटिंग और कॉल्स पर बात करने के बाद उस लड़के के साथ मेरी अच्छी दोस्ती बन जाती है। इसी चक्कर में मैंने उसे अपने रूम में बुला लिया जहाँ पर मैंने ये तस्वीरें खींची और हमने वहाँ पर कुछ किया भी। यह बात सुनने के बाद उजर पहले तो खुश हुआ और धीरे धीरे आयन से पूछने लगा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तू मुझे भी बता, मैं तुम्हारी तरह लड़कियों को फंसाना चाहता हूँ। तो तभी आयन सारी चीज उसे बता देता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो जाती है। ये दोनों लोग मिलकर इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और इसी के साथ हॉस्टल को निशाना बनाते। जहाँ पर भी कोई लड़की अकेली दिखती तो उसके पास जाकर उसको हेल्प ऑफर करते या किसी न किसी तरह उसके साथ चैट शुरू कर लेते। और धीरे धीरे इनकी दोस्ती होती है और ये दोस्ती सीधी पहुंच जाती है इन्हीं के एक रूम में, जो रूम था अमरावती सिटी के कटोरी नाका के पास कमल रेसिडेंसी में। 3rd फ्लोर के इस रूम के अंदर ही सारे क्राइम को अंजाम दिया जाता था। अब दोनों के बीच कंपटीशन तो छिड़ ही चुका था। दोनों के पास बाइक्स थी, लड़कियां फंसते रूम में लेकर आते और वीडियोस बनाने के बाद एक दूसरे के साथ शेयर भी करते थे। इसी चक्कर में कि देख भाई, आज मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी सुंदर लड़की पटा ली है। इसी बीच आयन को नहीं पता था कि
उजैर इन सारी वीडियोस को सेव करके अपने फोन में रख रहा है। दोनों मिलकर ढेर सारे पैसे भी कमाते। इसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा था। दरअसल जब इन दोनों दोस्तों को पता चल चुका था कि लड़कियों को अपनी जाल में फंसाना कैसे है, तो इन दोनों ने मिलकर एक नई चाल चली, जिसके बीच सबसे पहले ये लड़कियां फंसे थे, जिसके बाद उन्हें रूम में लाया जाता, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते और बाद में यही वीडियोस लड़कियों को भेजने के बाद मिलकर के हजारों रुपए आगे से लिए जाते थे। ऐसा कर करके इन लोगों ने लाखों रुपए बना लिए थे। महंगे फोन, नए नए कपड़े और बहुत सारी चीजें जो कि खुद लड़कियों को ब्लैकमेल करने के बाद आए थे। अब इसी सारे पैसे को यूज करके और बहुत सारी लड़कियों को टारगेट किया जाता है। पर इस सारे ट्रैप से सबसे ज्यादा फायदा अब भी आयन का ही हो रहा था। आयन इस गेम को अच्छे से समझ चुका था। वो महंगे रेस्टोरेंट में जाता, जहाँ जाने के बाद अमीर घरों की लड़कियां मिलती जिनकी उम्र कम थी लेकिन उनके पास ढेरों पैसे थे, तो उन लड़कियों को निशाना बनाने के बाद आयन लाखों में पैसे कमाने लगा। दूसरी साइड जो उजैर था, उसके पास इतनी लड़कियां नहीं आ रही थी। उजैर मन ही मन में ये सोचता कि आयन तो सब कुछ बढ़िया कर रहा है, मैं तो उसके जैसा कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसी के बीच साइलेंटली उजैर के मन के बीच आयन के लिए ये बुरी चीज शुरू हो जाती है, जिसमें जब भी आयन किसी नई लड़की से बात करता, उसके साथ वीडियो बनाने के बाद उजैर को दिखाता, तो सामने से वैसे तो उजैर खुश होकर दिखाता था, मन ही मन वो यही सोच रहा था कि काश आयन की जगह मैं होता। इसी चक्कर में उजैर को लगने लगा कि आयन तो पूरा लड़कियों का साथी बन चुका है, इसकी मेरे साथ धीरे धीरे दोस्ती कम हो रही है। इसी दोस्ती को परखने के लिए उजैर ने ऐसे ही एक बार आयन से कुछ पैसे मांग लिए, तो आगे से आयन पैसे नहीं देता। वो बोलता है कि मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। लेकिन आज जिसको पता था कि आयन के पास पैसे है, वो नहीं दे रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब उजैर ने वही चाल चली जो कि मैं आपके दिमाग में भी चल रही होगी। दरअसल उजैर बोलता है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आयन को भी नहीं पता था कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। और ऐसे ही टाइम आता 10 अप्रैल 2026 का। आयन की सारी वीडियोस जो होती है वो जाती है 1 बाय 1 सारी वीडियोस टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए अमरावती के लोगों के पास। जैसे ये वीडियोस वायरल हुए तो सुबह सुबह लोगों ने लड़के को पहचानने की कोशिश की, तो सभी को पता चल चुका था कि यह लड़का है कौन, क्योंकि जिस रेसिडेंसी में ये लोग रहते थे उन लोगों के पास भी ये वीडियोस आ चुके थे। लोगों ने आयन को पहचान लिया। इसी के चलते ये सारी वीडियोस पुलिस के पास पहुंच जाती है। अब पुलिस वाले इस केस में एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसके दौरान सारे वीडियोस को देखा गया और पता चला ज्यादातर लड़कियों के फेस तो कवर है या बुरके से। जिन लड़कियों का फेस क्लियर आ रहा है उनकी गिनती लगभग 10 है। अब वीडियोस भी वायरल हो चुके थे, लेकिन आयन और उजैर के खिलाफ पुलिस के पास अब कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं था, ना ही कोई सबूत था। इसी के चलते अमरावती थाने के एसओ लड़कियों की पहचान करने के बाद उनके साथ बातचीत करते हैं। एक चीज कहते हैं कि अगर आप लोग सामने आकर कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे तो आपका नाम किसी के पास नहीं जाएगा, ना ही आपकी तस्वीर, ना ही आपका नाम और ना ही कोई इंफॉर्मेशन। सिर्फ आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करो और मैं आप लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। अब तक भी किसी भी लड़की ने सामने आकर कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई, इसी डर से कि कहीं उनका नाम इस केस के अंदर ना आ जाए और बाकी की वीडियोस बची होंगी आयन और उजैर के पास, वो वायरल ना हो जाए। अब इसी के बाद पुलिस ने वैसे तो आयन और उजैर दोनों को अरेस्ट किया। इसी के चलते 4 और दोस्त इन दोनों के साथ थे, जिनका नाम इसी केस के अंदर सामने आया। सभी लोग इस टाइम पर अरेस्ट हो चुके थे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं था, जब भी अपने घर से बाहर निकलते हो बी अवेयर, बी सेफ। आप लोग भी नहीं जानते कि आपके सामने खड़ा हुआ इंसान आपके साथ क्या क्या कर सकता है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।